जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रीनाथ जी का मनोरथ कैसा होता है और इस मनोरथ कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में कुंडवारे का मनोरथ मनाया जाता है। यह एक बहुत ही खास मनोरथ माना जाता है जो 56 भोग से भी अधिक महत्व रखता है। इसे जय गोपाल का मनोरथ भी कहा जाता है। इस मनोरथ के पीछे की भावना यह है कि जब प्रभु गोचारण के लिए जाते हैं तो वह अन्य ग्वाल बालों के साथ भोजन करते हैं या भोग ग्रहण करते हैं, लेकिन वह वन में सोने चांदी के बर्तन नहीं होते, इसलिए वह मिट्टी के बर्तनों में भोजन करते हैं। इस भाव से कुंडवारा का भोग मिट्टी के बर्तनों में ठाकुर जी को अर्पित किया जाता है। श्रीनाथ जी मंदिर में तिलकायत की अनुमति के बिना कुंडवारा मनोरथ नहीं किया जा सकता। मनोरथ कोई भी हो, लेकिन तिलकायत द्वारा ही भगवान को भोग अर्पित किया जाता है। प्रभु अन्य ग्वाल बालकों के साथ गोचारण के लिए वन में जा रहे हैं। गोचारण के दौरान वन में प्रभु अन्य ग्वाल बालकों के साथ भोग लगाते हुए दर्शन देते हैं, इसलिए कुंडवारा मनोरथ किया जाता है। श्रीनाथ जी मंदिर अथवा अन्य पुष्टि मार्ग मंदिरों में कुंडवारा मनोरथ परंपरा के अनुसार छठ, द्वादशी, मंगलवार तथा रविवार जैसे दिन नहीं होता है। श्रीनाथ जी मंदिर में कुंडवारा का मनोरथ गोलोक धाम की भावना के साथ होता है और गोपी वल्लभ यानी कि तिलकायत जी ग्वाल भोग के साथ ही अर्पित किया जाता है, लेकिन नंदालय भाव वाले अन्य श्रीजी मंदिरों में इसे राजभोग के दौरान चढ़ाया जाता है। श्रीजी में कुंडवारा मनोरथ पर ग्वाल भोग के दर्शन आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जाता है ताकि सब भक्तगण इस कुंडवारा मनोरथ के दर्शन कर सके। कुंडवारा मनोरथ गोलोक धाम की प्राप्ति करवाता है। कुंडवारा मनोरथ मिट्टी के बर्तनों में चढ़ाया जाता है और इसे केवल 4 के गुणाकों में ही चढ़ाया जाता है, जैसे 4, 8, 16, 24 आदि। इससे केवल मिट्टी के बर्तनों में चढ़ाया जाता है। रसोई बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन पर भी बाहर के से हल्दी लगी होती है, जो शुभता यानी कि मंगलमय का प्रतीक है और इसके औषधि गुण भी शामिल है। इस मनोरथ में खीर, दही भात, सीरे की सामग्री सोने चांदी के बर्तनों के बजाय मिट्टी के बर्तनों में भोग के लिए रखी जाती है। बर्तन पर हल्दी का लेप किया जाता है। गोस्वामी बालक की अनुपस्थिति में कुंडवारा मनोरथ नहीं किया जा सकता, इसलिए कुंडवारा मनोरथ में गोस्वामी बालक की उपस्थिति बहुत जरूरी होती मानी गई है। कुंडवारा मनोरथ में मुख्यतः 5 सामग्रियां भगवान श्रीनाथ जी को अर्पित की जाती है, जिसमें पहला पाटिया यानी गेहूं के चूरमा के लड्डू, दूसरा मठड़ी यानी कि स्थौर, तीसरा गेहूं के आटे का सीरा, चौथा खीर जैसे कि गेहूं के आटे के सेव के खीर, पांचवा दही भात। दही भात को छोड़कर बाकी सभी सामग्री मिट्टी के बर्तन में चढ़ाई जाती है। इस मनोरथ में मिट्टी के बर्तनों का व्यापक उपयोग होता है। कुंडवारा की एक खासियत यह है कि 56 भोग की तरह यह भी श्री ठाकुर जी को वर्ष में कई बार अर्पित किया जाने वाला मनोरथ है। इसे उत्सवों के दौरान लगभग हर सप्ताह कुंडवारा का मनोरथ होता है। इस प्रकार कुंडवारा मनोरथ अन्नकूट से भी भिन्न है, जो श्री ठाकुर जी को वर्ष में केवल एक बार अन्नकूट का भोग अर्पित किया जाता है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में ग्वाल दर्शन एक महत्वपूर्ण दर्शन है, जो दिन के तीसरे दर्शन के रूप में मनाया जाता है।
ग्वाल दर्शन श्रीनाथ जी के कुंडवारा मनोरथ के जैसा ही भाव प्रकट होता है और उसी तरह की सेवा पूजा की जा सकती है। यह दर्शन भगवान श्रीनाथ जी को बाल रूप में ग्वाल बालों के साथ गायों के बीच दर्शाया जाता है। इस दर्शन में श्रीनाथ जी को बाल रूप में गायों के साथ और ग्वाल बालों के साथ दिखाया जाता है, जिससे एक सुंदर और मनमोहक दृश्य बनता है। उनके यही रूप पर मनमोहक होकर कुंडवारा मनोरथ किया जाता है। बोलो श्रीनाथ जी बाबा की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।